Good morning student. Class 7 chapter 4 geography. The next chapter is the significance of the atmosphere. आपका next topic है significance of atmosphere. The component of atmosphere are useful to us in various ways. एटमॉस्फेयर में जो भी कंपोनेंट्स पाए जाते हैं वो हमारे लिए कई तरीक़े से बहुत लाभदायक, बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं. किस तरह से यूज़फुल होते हैं यहाँ पर हम वो पढ़ेंगे. नाइट्रोजन इज़ रिक्वायर्ड टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल एंड इट इज़ वाइटल फॉर प्लांट. जैसे कि नाइट्रोजन है जो एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, ये ऐसा कंपोनेंट है जो एटमॉस्फेयर में पाया जाता है नाइट्रोजन गैस. और ये किस तरह से हमारे लिए यूज़फुल है कि नाइट्रोजन गैस मिट्टी की जो फर्टिलिटी होती है उसको मेंटेन करती है और प्लांट्स की ग्रोथ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. क्योंकि अगर जब तक कि मिट्टी फर्टाइल नहीं होगी, जब तक कि सॉइल फर्टाइल नहीं होगी, जो प्लांट हैं वो वहाँ पर ग्रो नहीं कर सकते. एटमॉस्फेयर कंटेन ऑक्सीजन विच ऑल लिविंग बीइंग नीड इन ऑर्डर टू स्टे लाइव. इसके अलावा एटमॉस्फेयर में एक और कंपोनेंट है जो है कौन सी गैस है, ऑक्सीजन. और ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है जो हर एक जानदार चीज़ के ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है. मान लीजिए अगर एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन गैस ख़त्म हो जाए तो हम और आप सांस नहीं ले सकते और हम और आप ज़िंदा नहीं रह सकते. तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में पाई जाती है ये एक it is a very important component which present in the atmosphere and it play a very important role in order to survive a living being. तो कोई भी जो लिविंग थिंग है वो बिना ऑक्सीजन के या ऑक्सीजन के बिना मदद के सर्वाइव नहीं कर सकती. Carbon dioxide help plant to produce food in the presence of sunlight. It also keep the earth warm by absorbing the heat radiated from the surface. इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड है, हम सब जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधों की मदद यानी कि सनलाइट, सूरज की रोशनी की मौजूदगी में जो पेड़ पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस खाना बनाते हैं. ये जो अमल है ये कहलाता है, ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस. तो फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का होना ज़रूरी है. अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता. अगर पौधे फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे तो वो ग्रो नहीं कर सकते. इट ऑल्सो यानी कि पेड़ पौधों को ग्रो करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़रूरी है. इसके अलावा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या करती है, जो अर्थ है उसको गर्म रखती है और जो भी अर्थ सरफेस से जो भी रेडिएशंस, जो भी हीट्स निकलती हैं उनको एब्जॉर्ब करती है. तो ये नेक्स्ट है हमारा ओजोन. ओजोन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन. इसके अलावा एटमॉस्फेयर में एक और लेयर है जिसका नाम है ओजोन. और ओजोन का क्या काम है, ओजोन हमें जो भी सूरज से अल्ट्रावायलेट या हार्मफुल रेडिएशंस निकलते हैं वो उनसे हमें बचाती है. द वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर कॉजेज प्रेसिपिटेशन. इसके अलावा एटमॉस्फेयर में जो भी वाटर वेपर पाई जाती है वो प्रेसिपिटेशन की वजह बनती है. यानी कि प्रेसिपिटेशन जो पानी भाप बनकर उड़ता है फिर बारिश की फॉर्म में वापस आता है, तो ये सब किसकी वजह से होता है, वाटर वेपर की वजह से. द डस्ट पार्टिकल from the nucleus for condensation which result in the formation of cloud that cause rainfall and snowfall. The dust particle from the nucleus for the nucleus से जो डस्ट पार्टिकल निकलते हैं कंडेंसेशन के लिए, तो विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, तो इनकी वजह से क्या होता है, बादल बनते हैं और फिर बारिश होती है और बर्फबारी होती है. तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि एटमॉस्फेयर हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है. आपका नेक्स्ट टॉपिक है बेटा ग्रीन हाउस इफेक्ट. ग्रीन हाउस इफेक्ट. अ ग्रीन हाउस इज़ अ लार्ज रूम मेड आउट ऑफ ग्लास विच इज़ यूज फॉर ग्रोइंग प्लांट. ग्रीन जो हाउस है वो क्या, एक काफ़ी बड़ा सा रूम है जो शीशे से बनाया जाता है. इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, पेड़ पौधों को उगाने के लिए, प्लांट्स को उगाने के लिए. दिस ग्लास वॉल अलाउ सनलाइट टू एंटर ड्यूरिंग द डे टाइम बट प्रिवेंट द हीट टू एस्केप एट द नाइट. ये जो ग्लास, इसमें इस तरह के ग्लास लगाए जाते हैं कि जो दीवारें होती हैं वो क्या करती हैं, इन वॉल्स की ग्लास वॉल्स से सनलाइट इस रूम में एंटर हो जाती है. और जब सनलाइट दिन के टाइम एंटर होती है तो वो मदद करती है पेड़ पौधों को ग्रो करने में. और उसके बाद में रात के टाइम ये
हीट को वहाँ से प्रिवेंट करती है। ये जो वॉल्स होती हैं ग्रीन हाउस की, द हीट दस गेट ट्रैप्ड विद इन द ग्रीन हाउस एंड मेक इट वार्म। और जो हीट जो होती है यहाँ पर ट्रैप्ड होती है ग्रीन हाउस में, वो उसको गर्म रखती है। इट इज़, और इसी का इस्तेमाल पेड़ पौधों को उगाने में किया जाता है इन कोल्ड प्लेस, यानी कि वो जगहें जो ठंडी हैं, यानी कि ठंडी जगहों पर पेड़ पौधों को उगाने के लिए इसी ग्रीन हाउस का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा इसी में हम कंटिन्यू करते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द इफेक्ट प्रोड्यूस बाय कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर इन द upper atmosphere which raise the atmospheric temperature by trapping the heat radiated from the earth surface। जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है इस द इफेक्ट, ये वो इफेक्ट है जिसको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर की मदद से प्रोड्यूस किया जाता है। कहाँ पर? अपर एटमॉस्फेयर में। विच रेज, जो बढ़ा देता है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को। किस तरह से बढ़ाता है ये? कि जब अर्थ सरफेस से जो भी हीट रेडिएट होती है, तो जब वो हीट रेडिएट होकर ट्रैप होकर वहाँ पहुँचती है तो एटमॉस्फेरिक जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज देयरफॉर कॉल्ड अ ग्रीन हाउस गैस, और यही वजह है कि कार्बन डाइऑक्साइड को हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। अदर ग्रीन हाउस गैसेज आर, और बाकी जो दूसरी ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो कौन कौन सी हैं? मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। आपको इन सभी गैसेस के नाम बहुत अच्छे से याद कर लेने हैं। इन रिसेंट डिकेड्स द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर हैज़ इंक्रीज ड्यू टू द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, फैक्ट्री इमिशंस एक्सेट्रा। आजकल अगर हम देखें तो ग्रीन हाउस गैसेस की जो अमाउंट है एटमॉस्फेयर में वो डे बाय डे बढ़ रही है। इसकी वजह क्या है? कि फॉसिल फ्यूल्स का जलना, फैक्ट्री से जो भी धुआं वगैरह प्रोड्यूस होता है, तो उसकी वजह से एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस की अमाउंट डे बाय डे बढ़ रही है। दिस हैज़ रिजल्टेड इन इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑन अर्थ। और इसका नतीजा क्या निकल रहा है? इसका नतीजा ये निकल रहा है कि अर्थ पर जो एवरेज टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, और इसी की वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है। द फिनोमिना इज कॉल्ड द ग्लोबल वार्मिंग। और अर्थ का टेम्परेचर जो बढ़ रहा है, मैंने कहा ना कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, क्योंकि जो अर्थ सरफेस है वो गर्म हो रही है, और इस हर फिनोमिना को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है? जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं, क्योंकि गर्मी टेम्परेचर बढ़ रहा है। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेफिनेटली जो बर्फ़ है, जो ग्लेशियर्स हैं बड़े बड़े, वो पिघल जाएंगे। जब वो पिघलेंगे तो वो पानी बनकर कहाँ जाते हैं? नदियों और समंदर में, जिसकी वजह से उनका जो लेवल है वो बढ़ रहा है। द अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड चेंजेस इन द एग्रीकल्चर, और उसकी वजह से, और ये जो चेंज, अब जब सी लेवल और का जो लेवल है वो इंक्रीज़ कर रहा है, राइज़ कर रहा है, उसकी वजह से रेनफॉल में भी, यानी कि कितनी बारिश कहाँ पर होगी, इस अमाउंट में भी बदलाव आ रहा है, और एग्रीकल्चर में भी काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं। मतलब मैं कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं, इन कंक्लूडिंग पार्ट हम ये कह सकते हैं कि ग्रीन हाउस का जो इफ़ेक्ट है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसकी वजह से जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इस टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सी लेवल बढ़ रहा है, क्योंकि बर्फ़ मेल्ट हो रही है, और उसकी वजह से जो रेनफॉल की अमाउंट है और एग्रीकल्चर है उसमें भी बदलाव आ रहे हैं। इसलिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है या ग्लोबल वार्मिंग है उसको कंट्रोल करना है। ठीक है बेटा, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। चलिए बेटा, आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एक्सरसाइज चूज द करेक्ट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक। आपको एक्सरसाइज अपनी बुक पर करनी है। देखिए, द लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज क्या कहलाती है? लोएस्ट लेयर एटमॉस्फेयर की ट्रोपोस्फेयर। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज एक्सोस्फेयर। द अप्रॉक्सीमेट हाइट ऑफ द एटमॉस्फेयर इज 1600। ये बेटा आपको करनी है एक्सरसाइज अपनी बुक पर, और क्वेश्चन आंसर करने हैं आपको कॉपी पर। ऑल विद द फिनोमेना टेक प्लेस इन द ट्रोपोस्फियर। ट्रू फॉल्स है बेटा, ये आपकी ट्रू फॉल्स करने हैं। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल द हाइड्रोजन गैस मेकअप 21% ऑफ द एयर, इट इज़ फॉल्स। ये है आपकी फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, आपको PDF भेज देगी। क्वेश्चन आंसर हम समझ लेते हैं बेटा। देखिए, पहला क्वेश्चन है, नेम द 5 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जो 5 लेयर्स पाए जाते हैं आपको उनके नाम लिखने हैं। क्वेश्चन 2 है, व्हाट डू आप नॉर्मल लैप्स रेट से क्या समझते हैं? हाउ ट्रोपोपॉज डिफरेंट, ट्रोपोपॉज जो है स्ट्रेटोपॉज से किस तरह से डिफरेंट है? ओजोन लेयर की क्या इंपॉर्टेंस, क्या सिग्निफिकेंस है? विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, वह एटमॉस्फेयर कौन सी लेयर है जिसकी वजह से रेडियो कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाता है? उसके बाद में आपका ये 50 to 70 वर्ष वाले क्वेश्चन है। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, डायग्राम की मदद से आपको
कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर को समझाना है या डिस्क्राइब करना है। हाउ इज़ द ट्रोपोस्फेयर इम्पॉर्टेंट, ट्रोपोस्फेयर हमारे लिए किस तरह से इम्पॉर्टेंट है। वाई इज़ द थर्मोस्फेयर आल्सो कॉल्ड द आयनोस्फेयर, थर्मोस्फेयर को आयनोस्फेयर क्यों कहते हैं। 80 to 100 वर्ड्स वाले क्वेश्चन आंसर में से आपको क्वेश्चन 1 करना है, 2 नहीं करना। ठीक है बेटा, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे और ऑनलाइन एग्ज़ाम में हम एक्सरसाइज और जो आपके छोटे मतलब शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं उन्हीं में से ज़्यादा लेते हैं, इसलिए मैंने इसमें आपको एक क्वेश्चन करा दिया। अदरवाइज़ मैंने आपको चैप्टर पूरा बहुत डिटेल में बहुत एक्सप्लेन किया है, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको क्वेश्चन 1 करना है, डिस्टिंग्विश बिटवीन द मेसोस्फेयर एंड द थर्मोस्फेयर, इन दोनों में फ़र्क बताना है। ओके बेटा, तो PDF आपको भेज दी जाएगी क्वेश्चन आंसर बुक पे, सॉरी कॉपी पर, एक्सरसाइज बुक पर करनी है। थैंक यू वेरी मच।